गुड इवनिंग वंस अगेन। सो इससे पहले जो हमने पढ़ा था सीपीआर के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसका मीनिंग पढ़ा था, फुल फॉर्म पढ़ा था और सीपीआर का इंडिकेशन पढ़ा था कि हम सीपीआर को कब परफॉर्म करते हैं। तो एक बार से दोबारा से बात कर लेते हैं सीपीआर के इंडिकेशन के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी थी कि सीपीआर को हम किन केस में या किन कंडीशन में अप्लाई करते हैं। तो उसके अलावा भी कुछ ऐसे कंडीशन है जब हम सीपीआर को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आज बताऊंगी आपको। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं सीपीआर का इंडिकेशन। तो फर्स्ट इंडिकेशन मैंने बताया था, अगर किसी पेशेंट में ब्रीथिंग नहीं हो रही है, वो सांस लेने में असमर्थ है, तो उस कंडीशन में हम सीपीआर को परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड मैंने बताया था, अगर किसी पेशेंट में हार्ट अटैक की कंडीशन अराइज हुई हो, तो उस कंडीशन में हम लोग सीपीआर को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे कंडीशन हैं जब हम सीपीआर को परफॉर्म करते हैं, तो उनके बारे में बताऊंगी। उसके अलावा जो फर्स्ट कंडीशन आती है वो आती है ड्राउनिंग कंडीशन में। अगर कोई पेशेंट डूब रहा है तो उसके बाद भी उसके हार्ट और लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए सीपीआर को परफॉर्म किया जा सकता है। उसके बाद जो सेकंड वाला है वो है कि अगर किसी पेशेंट में इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है तो उस कंडीशन में भी सीपीआर को परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर किसी पेशेंट में दम घुटने की कंडीशन हो रही है, दम घुट रहा है पेशेंट का, तो उस कंडीशन में भी सीपीआर को परफॉर्म किया जा सकता है। मेनली मैंने 5 पॉइंट्स डिस्कस करे इंडिकेशन ऑफ सीपीआर के बारे में, तो एक बार देख लेते हैं सुपरफिशियली। सबसे फर्स्ट था, अगर कोई पेशेंट सांस लेने में असमर्थ हो। सेकेंड है, अगर किसी पेशेंट में हार्ट अटैक की कंडीशन आ रही हो। थर्ड मैंने आज बताया, अगर किसी पेशेंट में इलेक्ट्रिकल शॉक की कंडीशन आई हो। फोर्थ, अगर ड्राउनिंग की कंडीशन से पेशेंट सफ़र कर रहा हो। और फिफ्थ, अगर उसका दम घुट रहा हो। तो ये जो 5 कंडीशन हैं जिसमें हम सीपीआर जैसे लाइफ सेविंग प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। ठीक, इससे पहले स्टूडेंट मैं कुछ बातें आपके सामने क्लियर करना चाहूँगी। देखिए, मैंने कहा था सीपीआर सांस लेने में या फिर सांस लेने में परेशानी हो रही है तो उस टाइम पे हम लोग सीपीआर को परफॉर्म कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग रोड साइड पे चल रहे होते हैं, कोई पेशेंट होता है, अचानक से वो नीचे गिर जाता है, ज़मीन पे चक्कर आ जाता है। तो उस टाइम पे भी हम लोगों को कुछ कंडीशन देखनी होती है कि एक्चुअल में वो डिज़र्व करता है, डिज़ायर है उसको सीपीआर प्रोसीजर की या नहीं। ठीक, तो वो चीज़ें कौन सी हैं, यानी कि सीपीआर देने से पहले कौन सी महत्वपूर्ण बातों का हम ध्यान रखें, जिससे हमें पता चले कि बंदे को या इंडिविजुअल को सीपीआर की नीड है या नहीं है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है वो मैं आप लोगों के सामने बताऊंगी। सबसे पहले, अगर कोई पेशेंट उस मतलब रोड पे चल रहा है और आप हो वहाँ पर और वो अचानक से नीचे गिर जाता है, तो आपने क्या करना है, जा करके उसे डायरेक्टली सीपीआर परफॉर्म नहीं करना है। सीपीआर कैसे परफॉर्म करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हम सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं उनको चेक करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में पेशेंट की डिज़ायर क्या है, वो सीपीआर हम उसे दे सकते हैं या नहीं, या फिर वो सीपीआर प्रोसीजर के लिए सही पर्सन है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप चल रहे हैं कहीं पर रोड साइड में, कोई इंडिविजुअल गिर गया, चक्कर आ गया उसको, तो हम डायरेक्टली उसको सीपीआर परफॉर्म नहीं करते हैं। उसके लिए हम पेशेंट की कंडीशन असिस करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन हम देखते हैं पेशेंट को। जो मेरा एक शॉर्ट सा फॉर्मूला है वो मैंने याद करने के लिए बनाया था, तो उसे हम बोलते हैं लुक, लिसन, फील और टच। हम ये 4 पॉइंट देखेंगे पेशेंट में। लुक, अब देखो, जैसे कोई इंसान नीचे गिर गया तो लुक में हम क्या देखेंगे, उसके बॉडी के पॉस्चर को, उसके बॉडी स्किन को देखेंगे, कलर को देखेंगे, क्या है, मतलब स्वेटी तो नहीं हो रहा है उसको, या फिर उसे किस टाइप के काम, कोई स्किन में ठंडापन सा तो नहीं है, या ढीली स्किन तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लुक मतलब देखेंगे पेशेंट के बॉडी गेस्चर को, या फिर उसके फेशियल या उसके पूरे शरीर को हम देखेंगे, लुक। ठीक है, लिसन, लिसन में हम लोग क्या करते हैं, उसकी हार्ट बीट को सुनते हैं। पेशेंट के जो चेस्ट है वहाँ पर हम अपना कान लगाएंगे और देखेंगे कि उसका जो हार्ट है वो बीट कर रहा है या नहीं कर रहा। आप लोगों को पता है कि हार्ट की बीट हम इजीली से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, डब डब लव डब लव डब की साउंड होती है वैसे, मगर इंडिविजुअल सबको तो नहीं पता होता है कि हार्ट की साउंड लव डब होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हमने करा लुक, सेकेंड हमने करा लिसन। लिसन मतलब सुनेंगे हम उसकी हार्ट साउंड को। थर्ड हम क्या करेंगे, फील करेंगे। अब फील क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग उसके सेकंड पोजीशन में, थर्ड हम लोग क्या करेंगे, नर्व्स वगैरह को चेक करेंगे, फील करेंगे कि उसकी जो नर्व्स हैं वो चल रही है या नहीं। उसकी कैरोटिड आर्टरीज वगैरह को या पल्स को जो हम लोग हमें उसे चेक करेंगे। ठीक, और फोर्थ क्या होता है, टच। हम पेशेंट के स्किन को टच करके देखेंगे, मतलब उसको हल्का सा पिंच करके भी देख सकते हैं कि उसको पेन का फील हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो दोबारा से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। सीपीआर देने से पहले हम पेशेंट के या पेशेंट कंडीशन को असेस करने के लिए कुछ पॉइंट का यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको ईज़ी वे में समझाने के लिए फर्स्ट बोला था। लुक, लिसन, फील और टच, इन 4 पॉइंट को देखते हैं। अगर अचानक से आप रोड पे चल रहे हैं और आपका कोई पेशेंट नीचे गिर गया है, तो हम 4 पॉइंट को देख करके बता सकते हैं कि वो पेशेंट हार्ट अटैक वाला है या फिर वो लंग्स कोलैप्स या लंग्स में किसी प्रॉब्लम की वजह से तो नीचे नहीं गिरा है। तो सबसे पहले लुक में मैंने बोला था कि हम पेशेंट के बॉडी पोस्चर को या फिर उसके बॉडी स्किन या फिर बॉडी लुक को देखेंगे, अपीयरेंस को देखेंगे। लिसन में हम उसकी हार्ट बीट को चेक करते हैं, हार्ट बीट सुनने की कोशिश करते हैं अपने कानों से। फील में हम उसकी पल्स को चेक करते हैं, हार्ट मतलब फील करने की कोशिश करते हैं, या फिर सांस ऐसे हम नाक के पास में ऐसे करके उंगली लेकर के जाते हैं और देखते हैं कि उसे ब्रीथिंग आ रही है नहीं आ रही है। और टच में हम उसकी स्किन को टच करके देखेंगे कहीं स्वेट वगैरह तो नहीं हो रहा है या फिर कोल्ड और कामी स्किन तो नहीं हो रही है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीपीआर देने से पहले हम किन किन बातों का ध्यान रखें, और अगले वीडियो में भी मैं आपको ये बता दूंगी कि सीपीआर को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, उसका क्या रेशियो होता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।